गोपियां भगवान के प्रेम में ऐसी बिलख रही हैं, रो रही हैं। भगवान के प्रेम में भक्तों को गोपियों की तरह तड़पना चाहिए। गोपियों ने तड़प करके केवल इसलिए बताया कि जब तक तुम भगवान के लिए तड़पोगे नहीं, भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। भगवान के भक्त को क्या करना चाहिए? भरत जी की तरह रोना चाहिए। भगवान के भक्त को क्या करना चाहिए? गोपियों की तरह रोना चाहिए। इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और दिल में निराशा। कई जन्मों से पथ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कभी बांसुरी लेके इस तट पे आओ, कभी बन के घन मन के अंबर पे छाओ। बुझा है मेरे मन की कुटिया का दीपक, कभी करुणा दृष्टि से इसको जलाओ। बता दो कभी अपने श्रीमुख कमल से, कहाँ खोजने जाऊं तेरा सहारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। गोपियां रोती हैं, गोविंद कब आओगे? जब भगवान नहीं आए तो गोपियां बोली, अब जब आए नहीं तो हम जिए किसके लिए? देखो, जीवन किसके लिए होना चाहिए? कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए, कुछ लोग जीते हैं भोगों के लिए, कुछ लोग जीते हैं रुपया पैसे के लिए, पर गोपियां जीती हैं केवल कृष्ण के लिए। प्राणों पर भी अधिकार कृष्ण का है। इसलिए गोपियां दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण पुकारा करती हैं। और ये जो प्रेम है ना मेरी माँ, कभी कभी जागता है किसी किसी के भीतर। प्रेम के बिना ना हम सब अधूरे होते हैं। बिना प्रेम के हम वैसे ही हैं जैसे बिना नाक की स्त्री है। बिना प्रेम के हम वैसे ही हैं जैसे बिना भगवान के मंदिर है। मंदिर कितना भी आलीशान हो पर भगवान ना हो तो उस मंदिर की शोभा नहीं होती। स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर नाक ना हो, नाक कटी हो तो उसकी शोभा नहीं होगी। उसी प्रकार हम कितना भी पद प्रतिष्ठा परिवार प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है भगवान के लिए। संसार के लिए तो प्रेम है, भगवान के लिए नहीं है।
पैसे के लिए तो आदमी रोता है, परिवार के लिए तो आदमी रोता है, परिवार, पैसे, पद, प्रतिष्ठा के लिए तो व्यक्ति रोता है, पर धन्य वो नहीं जो व्यक्ति जो परिवार, पद, प्रतिष्ठा के लिए रोए। धन्य तो वे लोग हैं जो भगवान की याद में रोया करते हैं, भगवान की यादों में खोए रहते हैं और उन्हें रो रो करके पुकारते हैं। क्योंकि भक्त ना कुछ कर नहीं सकता, भक्त आत्मसमर्पण कर देता है। भक्त एक छोटा सा बच्चा होता है। छोटा सा बच्चा कैसा होता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे मच्छर काटते होंगे ना तो वो अपने हाथ से मच्छर को उड़ा भी नहीं सकता। भूख लगी होगी ना तो वो कह भी नहीं सकता कि हमें भूख लगी है। छोटा बच्चा है ना, 4 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, कह नहीं सकता कुछ, लेकिन हर चीज में वो रोता है। जब उसे खाना चाहिए, दूध पीना है तो रो देता है, मच्छर काट रहे हैं रो देता है, सर्दी लग रही है रो देता है, क्योंकि उसके पास रोने के सिवा कोई ऑप्शन। जहां ऑप्शन आ गए फिर वो बच्चा काहे का? बच्चा तो वो है जिसके पास रोने के सिवा ऑप्शन ना हो, जिसके पास ऑप्शन है संसार को पुकारने के। वो भक्त कैसा? भक्त तो वो है जिसके पास कृष्ण के सिवा और उस कृष्ण को पुकारने का ऑप्शन भी केवल रोना, केवल रोने के सिवा कोई ऑप्शन ना हो।